जो है धक्का दिया सर, वो ना सर ऐसे गिरा, जो है धक्का दिया सर, वो ना सर ऐसे गिरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और इस हत्या का कारण सिर्फ इतना है कि पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। पति ने हत्या से पहले पत्नी को खूब घुमाया, शॉपिंग करवाई, फोटो खिंचवाई और उसके बाद तालाब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। आप खुद ही देखिए आरोपी कितनी आसानी से बता रहा है कि कैसे उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी पत्नी की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इस मामले पर हमारे रिपोर्टर ने दुर्ग रेंज के आईजी बद्रीनारायण मीणा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इससे पहले पति पत्नी के साथ सेल्फी लेता है, पत्नी को घुमाता है, उसके बाद उसको तालाब में ढकेलकर उसकी मौत की घाट उतार देता है। इस मामले में कहानी कुछ इस तरह है कि उस पति और पत्नी को शादी हुए 4 साल हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। इसी बात को लेकर उनके विवाद हुआ करता था। आखिर ये पूरी घटना क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दुर्ग रेंज आईजी बद्रीनारायण मीणा हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सोमनी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला की लाश तालाब में मिली थी। ये कैसी घटना थी और क्या था, इसमें क्या कहानी थी? राजनांदगांव थाने के सोमनी थाना अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी एक खदान के तालाब में मिली थी। उसकी पहचान नंदिनी देशमुख के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा विवेचना करने पर और उसके पति से पूछताछ करने पर कहानी ये सामने आई कि उसके पति के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पति और उसके बीच में उनके 4 साल से कुछ बच्चा नहीं होने के और अन्य विषयों पर कुछ विवाद रहा करते थे। पति ने प्लान करके उसको मंदिर घुमा के लाने के लिए उसको लेके गया था और एक जगह उससे ये बोला कि हम यहाँ पर सेल्फी लेंगे। पत्नी उस बात पे राजी हो गई और जैसे ही सेल्फी लेने के दौरान ही उसने उसको तालाब में धक्का दे दिया। इसके पश्चात वो पति एक टपरी में आया जहाँ पर चाय पहले उन्होंने पी थी। वापस आकर उसने टपरी में जो महिला चाय बनाती उसको ये बताया कि मेरे पत्नी जब मैं पेट्रोल भरा रहा था गाड़ी से तो वहाँ से वो गायब हो गई। और इसी घटना की सूचना उसने अंजोरा पुलिस को बताया और इसकी गुमशुदगी वहाँ पे महिला की गुमशुदगी वहाँ पे दर्ज की गई। इसमें पति के द्वारा ये भी लगातार अपने सोशल मीडिया साइट पर और अन्य जगह पर ये लगातार पुलिस पर दबाव बनाता था कि पुलिस उसकी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रही है और वो कहीं गायब हो गई है। जब उसके पति के बयान को अच्छे से लिया गया और उससे पूछताछ अच्छे से की गई तो कई बातों में विरोधाभास उसके बयान में आया और उन विरोधाभासों की जो बातें थी उन पर कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूला और उसकी निशानदेही से ही पास के तालाब से उसकी पत्नी का गायब हुआ बैग और अन्य उनके सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा सर, ये कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि वो सुबह पहले मस्त पत्नी को कहता है कि चलो घूम के आएंगे, फिर सेल्फी लेता है। क्या कारण क्या नजर आ रहा है? ये सुनने में आ रहा है कि वो प्यार भी नहीं करता था पत्नी से, ये पूछताछ में पता चला। पति पत्नी के बीच में विवाद का मामला सामने आया है कि दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे और झगड़े होने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि उसके 4 साल से उनके बीच में कोई संतान नहीं थी। उसके अलावा भी छोटे छोटे विषय पर दोनों के बीच में विवाद होते रहते। सर, पुलिस को गुमराह करने के लिए, क्योंकि घटना स्थल कुछ दूसरे जिले का था और दूसरे जिले में उसने गुमशुदगी क्या था, गुमराह करने की कोशिश की? आरोपी ने निश्चित तौर पर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। सभी लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उसकी पत्नी कहीं चले गई है और उसने इस बात को काफ़ी हद तक छुपाए भी रखा। लेकिन जब उसकी पत्नी की डेड बॉडी मिली और उसके बारे में पूछताछ की गई तो उसकी सच्चाई उसके सामने आ गई। पुलिस कैसे पहुंची लास्ट को? सर, पुलिस को कौन सा पॉइंट था जिस पे पुलिस को लगा कि यही आरोपी? अपराधी कितना ही शातिर हो, वो कुछ न कुछ गलती ज़रूर करता है और इसी मामले में भी अपराधी ने कई गलतियां की थी
उसने कहानी ज़रूर बनाई, लेकिन कहानी को सच्चा साबित करने के लिए जो बहुत चीज़ें उसको ज़रूरत थी वो उसके पास नहीं थी। जब वो बताता है कि पेट्रोल पंप से उसकी पत्नी वहाँ से गायब हो गई, तो कई चीज़ें, अव्यवहारिक चीज़ें वो बता रहा था जो प्रथम दृष्टि ये लग रहा था कि झूठ बोल रहा है या कुछ बातें छुपा रहा है। जब इतना बात पता लगती है तो बाकी सच्चाई तो पुलिस अपने कई तरीक़ों से निकाल ही लेती। तो ये थे दुर्ग रेंज आईजी बद्रीनारायण मीणा जी। उनका कहना है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। पुलिस उस अपराधी तक जरूर पहुंच जाता है जो उस अपराध किया रहता है। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।